चलिए शेष काम पर आधारित कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए कहता है कि a प्लस बी किसी काम को 3 दिनों में करता है। a प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करता है? 3 दिनों में। 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। 2 दिन बाद क्या करता है? बी छोड़ देता है। बी छोड़ देता है, ठीक है, जिसके कारण 2 दिन का अधिक समय लगता है। 2 दिन का समय अधिक लगता है। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है? कह रहा है कि बताइए कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा। बताइए टोटल वर्क क्या हो जाएगा। टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं? एफिशिएंसी इंटू टर्म। टोटल वर्क 3 इंटू ए प्लस बी हो गया, ठीक है। तो और उसके बाद ये काम हुआ कैसे? तो दोनों ने 2 दिन तो काम किया, 2 दिन बाद भी छोड़ा तो 2 दिन तो काम किया, तो मतलब 2 इंटू ए प्लस बी। और उसके बाद क्या हुआ कि 2 ही दिन के बाद चला गया, जिसके कारण 2 दिन और लगा। तो अब 2 दिन कौन काम करेगा? वो तो यही करेगा क्योंकि बी तो चला गया, ठीक है। तो देखिए इधर से 3 सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? 3 ए प्लस बी माइनस 2 ए प्लस बी बराबर 2 हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? 3 ए प्लस बी में से 2 ए प्लस बी चला गया तो ए प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा? 2 ए। तो बी बराबर क्या आ जाएगा? ए आया, तो ए बाई बी मतलब क्षमता निकालते हैं, 1/1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ नहीं, इसके पीछे भी कुछ नहीं, तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनका मिला हुआ क्षमता कितना हो गया? देखिए कह रहा है दोनों मिलकर काम 3 दिन करता था, ठीक है, दोनों मिलकर 3 दिन में काम समाप्त करता था। तो वर्क क्या हो जाएगा? 3 और गुना दोनों का मिला हुआ क्षमता कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 6। तो बी कितना टाइम लेगा? बी द्वारा समय बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, और बी की क्षमता कितनी है? तो 6 डेज, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे तुरंत भी कर सकते थे कि टोटल वर्क है 3 इंटू ए प्लस बी, इसमें से 2 दिन किया तो कितना कर दिया? 2 इंटू ए प्लस बी कर दिया, तो कितना बचा? ए प्लस बी। और इस काम को किसने किया है? ए ने किया है, ठीक है, 2 दिन में। तो यहाँ से भी आपको ए बाई बी 1/1 ही मिलेगा। और फिर क्या करेंगे? टाइम 3 और दोनों का मिला क्षमता 2, तो टोटल वर्क कितना? 6। तो अभी मिला 6 कर देगा। अब एक क्वेश्चन है कि x किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसने 8 दिन काम किया। किसने? x ने। x ने 8 दिन काम किया और शेष काम y ने 16 दिनों में पूरा किया। 16 दिनों में किया। आपसे पूछ रहा है कि x और y दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा। बताइए टोटल काम फिर से 40x, 8 दिन x ने काम किया तो कितना कर दिया? 8x कर दिया, कितना बच गया? 32x बचा, ठीक है। अब ये जो काम बचा उसको y ने कितने दिनों में कर दिया है? 16 दिनों में। तो यही जो बचा है उसको y ने 16 दिनों में कर दिया है। तो x बटा y निकालिए। क्या हमने बताया था आपको कि x के पास जो रहेगा वो y के नीचे, सॉरी y के स्थान पे चला जाएगा और ये चला जाएगा x के स्थान। 16 दूना 32। तो कितना आ गया इनका अनुपात? 1:2। क्षमता का अनुपात क्या आ जाएगा? 1:2। तो अब बताइए कि वर्क बराबर क्या था? वर्क क्या हो जाएगा? 40 की क्षमता कितनी? सॉरी x की क्षमता कितनी? 1, और ये 40 दिन लेता है, तो 40 × 1 40 वर्क हो गया। और y की क्षमता कितनी है? 2, तो y द्वारा लिया समय क्या हो जाएगा? समय बराबर काम और बटा की क्षमता 30 दिन, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों मिल के कह रहा है, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों मिल के कह रहा है, तो एक्स और वाई दोनों कह रहा है, तो एक्स प्लस वाई द्वारा लिया गया सभी। बताइए टोटल काम कितना, 40, दोनों का मिला हुआ क्षमता कितना, 3, 40/3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कहता है कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए 20 दिन काम करके छोड़ देता है, 20 दिन काम करके क्या किया, छोड़ा, ठीक है। कहता है कि शेष काम 20 दिनों में हो गया, ठीक है। शेष काम 20 दिनों में हुआ, शेष काम 20 दिन में हुआ, 20 दिन में हुआ। तो आपसे पूछ रहा है कि बी कितने दिनों में करेगा, बी काम कितने दिनों में, बताइए। ए प्लस बी कितने दिनों में, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 30 इंटू ए प्लस बी, टोटल वर्क हुआ। 20 दिन दोनों साथ में काम किया तो कितना काम कर दिया होगा, 20 इंटू ए प्लस बी, तो बच गया कितना, 10 इंटू ए प्लस बी। और इसी काम को, शेष काम को, अब बताइए कि ए और बी ने, ए ने छोड़ दिया तो शेष काम किसने किया होगा, 20 बी ने किया होगा, बी ने ही तो किया होगा शेष काम को, ठीक है, 20 दिनों में। तो देखिए क्या आ जाएगा, 10 ए प्लस 10 बी बराबर 20 बी। तो ए बाई बी का रेशियो क्या आ जाएगा, फिर से 1/1 आ जाएगा, क्योंकि 10/10 तो 1/1 आएगा। तो देखिए मिला हुआ क्षमता कितना, 1 1 2, और टाइम कितना दोनों मिलकर 30, तो वर्क कितना हो जाएगा, 30 और 2 कितना, 60, ठीक है। तो बी कितना टाइम लेगा, तो बी द्वारा समय बराबर क्या हो जाएगा, वर्क और वाई इसकी इफिशियंसी 60, ठीक है। चलिए अभी तक जो क्वेश्चंस हुआ उसमें हमने देखा कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कुछ दिनों में करता था, और उसके बाद कोई छोड़ देता था तो शेष काम को कोई कर लेता था। अब इसके दूसरे पार्ट में क्या कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को देखिए जिसमें ए और बी अलग अलग किसी काम को करता होगा, ठीक है। ए और बी क्या करता होगा, अलग अलग किसी काम को करता होगा। जैसे कहता है कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है। अभी तक जो किया था उसमें ए और बी साथ में करते थे, एक कोई छोड़ देता था, शेष काम को कोई और कर लेता था। यहाँ पर क्या करेगा कि दोनों अलग अलग करता है, ए 20 दिनों में करता है और बी क्या करता है, 30 दिनों में करता है, ठीक है। कहता है कि एक साथ शुरू करते हैं, कुछ समय बाद बी छोड़कर चला जाता है, कुछ समय बाद बी चला गया, बी चला गया, ठीक है। कह रहा है कि शेष कार्य ए ने 10 दिनों में किया, ठीक है। शेष काम ए ने कितने दिनों में किया, 10 दिन में किया, 10 दिन में किया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि बी ने कितने दिन तक काम किया था, बी ने कितने दिनों तक काम किया, कितने दिनों तक काम किया। आप पहले क्वेश्चन समझ लीजिए ठीक से कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। कुछ समय बाद बी चला गया, मतलब ए और बी कुछ दिन तक काम किया, कितना दिन तक किया वो आपको बताना है, ठीक है। ए और बी ने कुछ दिन तक काम किया, कितना दिन तक काम किया ये नहीं दिया है। उसके बाद जो काम बच गया, उसके बाद जो काम बचा उसको ए ने 30 दिन में पूरा कर दिया, ठीक है। उसको ए ने क्या किया, 30 दिनों में पूरा कर दिया। तो बी कितने दिन के बाद, बी ने कितने दिनों तक काम किया, मतलब कितने दिन तक उसने साथ में काम किया,
तो देखिए अब ये कितना दिन, क्वेश्चन समझ गया कि ए 20 दिन में, ए करता है 20 दिन में काम, बी करता है 30 दिन में। कुछ समय के बाद दोनों साथ में शुरू करते हैं, कुछ समय के बाद भी चला जाता है, शेष काम को 30 दिनों में कर देता है। ठीक है, तो बताइए कि ए कितना 20, बी कितना 30, टोटल वर्क कितना 60, तो इसकी इफिशियंसी कितनी 3 और इसकी इफिशियंसी कितनी 2। ठीक है, अब बताइए कि शेष काम ए जो है वो 10 दिन में शेष काम कर दिया। ठीक है, तो ए 10 दिन अकेला काम किया, शेष काम को ए ने क्या किया कि ए ने शेष काम को 10 दिन में पूरा किया। तो बताइए कि ए 3 काम करता है तो 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 30 काम तो वो किया होगा। इसका मतलब कि ये दोनों मिलकर 30 ही काम किए। 60 काम अगर ए ने अकेला कर दिया है, ठीक है, लास्ट के 10 दिनों में, तो टोटल काम 60 ही था, तो 30 ही तो बचा हमारे पास। तो 30 काम कितना है 30। अब हमको समय पूछ रहा है ए और बी कितना दिन तक साथ में काम किया, क्योंकि बी चला गया था उसके बाद। तो देखिए कि साथ समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है वर्क और बाय एफिशिएंसी। ठीक है, तो काम कितना बचा है 30 ही तो बचा है, 30 तो कर दिया, क्योंकि कहता है कि ए ने 10 दिनों में शेष काम को किया। तो एक दिन में वो 3 काम कर सकता है, 10 दिन में 30 काम कर दिया। 60 काम था, ये 30 काम तो इसने लास्ट में अकेला ही किया है। तो 30 ही काम में इन दोनों ने मिल के काम किया होगा। तो 30 काम और इन दोनों की मिली हुई क्षमता कितनी है, मिली हुई क्षमता कितनी है 2 और 3 5, मतलब बी ने 6 दिन काम किया था। दोनों ने मिलकर कितना काम किया था 6 दिन काम किया था। ठीक है, बस तो आंसर बी कितने दिन तक काम किया 6 दिन तक। ठीक है, चलिए एक बार और समझ लीजिए कि ए में 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, कुछ समय बाद बी चला गया। ठीक है, ए और बी काम समाप्त करता है, कुछ दिन के बाद चला गया। ठीक है, शेष काम मैंने 10 दिनों में कर दिया, तो बी ने कितने दिन तक काम किया। बताइए कि ए 20 दिन में, बी टोटल वर्क हमने निकाला 60, इसकी क्षमता 30 3 और इसकी 2। तो अब शेष काम ए ने 10 दिन ए अकेला काम किया है। तो बताओ एक दिन में 3 करता है, 10 में कितना कर दिया 30 की, मतलब अकेला तो उसने 60 में से 30 काम उसी ने किया है। तो 30 ही काम में ये दोनों मिले होंगे, पहला जो कुछ दिन काम किया होगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, अब दोनों की क्षमता है 5, दोनों एक दिन में कर सकते हैं 5 काम। तो बताओ 30 दिन में कितना टाइम लिया होगा, 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा 6 दिन ही तो लेगा। वैसे भी समय बराबर कितना बचा है 30, और दोनों की क्षमता कितनी है 5, तो 6। अभी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बोल रहा है कि ए, आप खुद से ट्राई कीजिए, ए और यहाँ बी ने किया है 30 दिन। ठीक है, कहता है कि ए और बी 7 दिन तक काम किया, एक साथ उन्होंने कितने दिन 7 दिन काम किया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि तथा दोनों ने काम छोड़ दिया। अब दोनों ने काम छोड़ दिया, 7 दिन काम करके दोनों काम छोड़ दिया, दोनों काम छोड़ दिया। ठीक है, अब सी जो था, ठीक ना, शेष काम सी ने 10 दिनों में किया। शेष काम सी ने कितने दिनों में 10 दिनों में किया, 10 दिनों में किया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि सी कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, सी कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा। अब देखिए यहाँ पर ए कितना 20, बी कितना 30 दिन में, तो टोटल वर्क 60, इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता कितनी 2। कोई दिक्कत। अब बताइए कि 7 दिन काम किया, आपके पास टोटल तो 60 वर्क है ही, और उसमें से 7 दिन काम कर लिया, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, मतलब एक दिन में 5 काम करते हैं, 7 में कितना कर दिया होगा 35 कर दिया होगा, कितना बच गया 25, कितना बच गया होगा 25। अब 25 काम बचा। अब देखिए कि सी ने 10 दिन में शेष काम कितना बचा है 25, कहता है सी ने 10 दिन में शेष काम किया। तो सी ने 10 दिन में कितना काम किया, 10 दिन में सी कितना करता है 25, तो सी की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो सी की क्षमता कितनी है, काम टोटल कितना करता है 25, और दिन कितना लेता है टाइम 10, 25 बटा 10 ही तो इसकी क्षमता है। ठीक है,
तो बताइए कि कहता है टोटल काम करने में ये कितना वक्त लेगा। ठीक है, तो सी द्वारा लिया समय।